सो गाइज आज हमारा टॉपिक है रिएक्ट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को किस तरह से पास करना है। किस तरह से यूज स्टेट यूज इफेक्ट हुक को हम लोग यूज करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, और कौन कौन सी मिस्टेक्स हम अवॉइड कर सकते हैं एक प्रो कोडर बनने के लिए। सो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो गाइज सबसे पहले समझते हैं कि दो कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को किस तरह से पास करना है। उसके लिए हमें दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। हमारे पास चाइल्ड आइटम नाम से ऑलरेडी एक कंपोनेंट है। इसको हमने प्रीवियस कंपोनेंट की वीडियो में बनाया था, आप इसको देख सकते हैं। हमने एक काउंटर नाम से एक स्टेट बनाया है। यूज स्टेट भी हम पढ़ चुके हैं, यूज इफेक्ट भी हम पढ़ चुके हैं। अब एक काउंटर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, चाइल्ड आइटम टू चाइल्ड आइटम में हम इसको क्रिएट करते हैं। हम टाइटल के आगे इस वैल्यू को पास कर देते हैं, काउंटर में जो भी वैल्यू होगी। यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब इसको इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए हमें एक बटन भी चाहिए, तो हमने एक बटन बना लिया, इंक्रीज ऑन क्लिक। एक हमने एरो फंक्शन बनाया और काउंटर की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ये सब कुछ हम ऑलरेडी यूज स्टेट की वीडियो में देख चुके हैं। बस, तो ये काउंटर को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये मेरा एक काउंटर हो गया। मेरा सेकंड काउंटर यहाँ पे है, चाइल्ड आइटम टू। ये मेरा सेकंड कंपोनेंट हो गया। इस सेकंड कंपोनेंट को मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है। अब इसमें चाइल्ड आइटम टू को एक काम करते हैं, सेम टू सेम कोड बना देते हैं जो हमारा चाइल्ड आइटम में पहले से है। हमें बाकी के कोड की जरूरत नहीं है। बस इसको चाइल्ड आइटम टू कर देंगे हम लोग। मेरे पास चाइल्ड आइटम है और मेरे को चाइल्ड आइटम टू भी चाहिए। चाइल्ड आइटम टू भी मैंने इंपोर्ट कर लिया चाइल्ड आइटम टू से। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसको हम ग्रीन कर देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे इशू क्या है, जब मैं पहले वाले चाइल्ड को इंक्रीज करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ पहला वाला चाइल्ड इंक्रीज हो रहा है, दूसरा वाला चाइल्ड नहीं हो रहा। जबकि हमें डेटा को पास करना है, मतलब भले ही मैं इस इंक्रीज की बटन से इसको इंक्रीज करूं या इस वाली इंक्रीज बटन से इंक्रीज करूं, दोनों के अंदर सेम वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। दोनों के अंदर सेम डेटा हमें रखना है और हमें डेटा को बेसिकली डेटा को पास करना है। जो डेटा चाइल्ड आइटम में है वही डेटा चाइल्ड आइटम टू में रहेगा। अगर चाइल्ड आइटम टू से मैं डेटा को इंक्रीज या डिक्रीज करता हूँ या चेंज करता हूँ तो वो चाइल्ड आइटम में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बेसिकली हमें इन दोनों के बीच में डेटा को पास करना है। तो थोड़ी देर के लिए हम रुकते हैं, आप एक बार सोच के देखिए कि इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। एक चाइल्ड के थ्रू दूसरे चाइल्ड पे डेटा पास नहीं किया जा सकता। अगर आपको दोनों चाइल्ड के बीच में डेटा पास करना है तो दोनों चाइल्ड को आप एक सिंगल पेरेंट में डालिए और जो भी आपको स्टेट्स बनाने हैं, जो भी हमें डेटा स्टोर करना है, वो हमें पेरेंट में डेटा स्टोर करना पड़ेगा। पेरेंट सेम डेटा को दोनों के अंदर भेज सकता है, लेकिन चिल्ड्रन आपस में डेटा को शेयर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो वापस आते हैं चाइल्ड आइटम। यहाँ पे हमने जो काउंटर सेट काउंटर इसको लिखा हुआ है, हमें इसको चाइल्ड में ना बना के पेरेंट में बनाना है, ठीक है। अब ये जो चाइल्ड आइटम है हमारा, चाइल्ड आइटम के अंदर ये काउंटर और सेट काउंटर, इनको हम पेरेंट से लेंगे, ना कि यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे इसको। तो हमें इधर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमने काउंटर और सेट काउंटर पास कर दिया। सेम इसी तरीके से हम लोग चाइल्ड आइटम टू में भी करेंगे, ठीक है।
अब ये काउंटर और सेट काउंटर को हम लोग दोनों चिल्ड्रन में पास कर देंगे। काउंटर सेट काउंटर फिर ओके। आई थिंक कुछ इशू है इसमें, इशू को चेक कर लेते हैं। यूज स्टेट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पे हमने इस यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया, यूज स्टेट को हमने इंपोर्ट कर लिया। तो अब हमारे पास जब भी हम सेट काउंटर के थ्रू डेटा को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम लोग पेरेंट को ही इंक्रीज कर रहे हैं। चिल्ड्रन बस पेरेंट के फंक्शन को, सेट काउंटर एक फंक्शन है जो कि पेरेंट में डिफाइन है, चाइल्ड, ये दोनों ही चिल्ड्रन बस इन फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो चिल्ड्रन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और चिल्ड्रन पेरेंट के डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। अब हम इसको इंक्रीज करके देखते हैं। जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं दोनों के अंदर डेटा इंक्रीज हो रहा है, चाहे आप किसी भी बटन से इंक्रीज करें। इस तरीके से हम डेटा को आपस में, दोनों चिल्ड्रन में डेटा को पास कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा एडवांस डेटा मैनेजमेंट के लिए हम लोग आगे जाके कॉन्टेक्स्ट एपीआई पढ़ने वाले हैं, जो कि रिएक्ट का ही एक हुक है। अब देखते हैं कंपोनेंट्स के अंदर यूज इफेक्ट को किस तरह से यूज करना है। यूज इफेक्ट को यूज करने से पहले हम इस बटन को चिल्ड्रन से हटा के पेरेंट में पेस्ट कर देते हैं। अभी भी ये वर्किंग है, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, जब भी एक कंपोनेंट का कोई भी प्रॉप चेंज होता है, ये प्रॉप की वैल्यू है, मैं यहाँ पे आपको कंसोल करके दिखाता हूँ। हेलो, तो जैसे ही मैं इंक्रीज की बटन पे क्लिक करूंगा तो ये हेलो भी प्रिंट हो रहा है और ये 2 बार प्रिंट हो रहा है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, जब भी हमारे किसी भी कंपोनेंट का कोई भी प्रॉप चेंज होता है तो पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा री रेंडर होता है। सिर्फ ये वाला कंपोनेंट, मतलब ये वाला पूरा का पूरा कंपोनेंट हमारा स्क्रीन पे री रेंडर होगा जब भी इनकी किसी भी प्रॉप की वैल्यू को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी एक फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है बेस्ड ऑन प्रॉप, काउंटर के चेंज होने पे मेरे को हेलो को प्रिंट करना है। इंक्रीज, आप देख रहे हैं ये सिर्फ एक ही बार प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है यूज इफेक्ट के अंदर, ये वाला जो फंक्शन है, आप एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि ये याद रखेगा कि ये वाला फंक्शन को हमें चेंज करना है इसके कॉल करने पे, मतलब इस फंक्शन को हमें कॉल करना है जैसे ही ये काउंटर की वैल्यू चेंज होगी। री रेंडर अभी भी होगा, ये ऐसा नहीं कि री रेंडर नहीं होगा, बस बेस्ड अपॉन दिस स्टेट, इस प्रॉप्स के बेस पे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। आप चाहो तो बिना इसके भी ऐसे कर सकते हो, अगर इसमें और कोई स्टेट चेंज नहीं होने वाला तो। अगर एक ही स्टेट है आपके पास तो अब भी ये जैसे ही आप इसकी वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो ये कॉल हो रहा है, लेकिन ये 2 बार कॉल होगा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि रिएक्ट का डिफ़ॉल्ट नेचर है ये। तो इस तरीके से आप यूज़ इफेक्ट को इसमें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ मिस्टेक्स हैं जो जनरली कंपोनेंट्स बनाने के टाइम पे हम करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, हम कंपोनेंट को स्मॉल लेटर में लिखेंगे और कंपोनेंट के फाइल का नाम भी स्मॉल लेटर में करेंगे, तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है। दूसरा, जब हम कंपोनेंट को बनाएंगे, कंपोनेंट के बनाने के बाद रिटर्न में हम मल्टीपल HTML एलिमेंट को पास करने की कोशिश करेंगे जो कि वैलिड नहीं है। ठीक है, एक रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर एक ही HTML एलिमेंट आ सकता है, जैसे मैंने डिव रखा है, मैं डिव के अंदर कितने भी एलिमेंट रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रिटर्न के अंदर एक ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर आपको डायरेक्टली मल्टीपल एलिमेंट चाहिए बिना किसी पेरेंट HTML एलिमेंट के, सपोज मेरे को एक H1 भी यहाँ पे चाहिए, तो इस केस में मैं फ्रैगमेंट यूज कर सकता हूँ, रिएक्ट डॉट फ्रैगमेंट, इस तरह से।
तो अभी ये चल जाएगा। रिएक्ट हमने इंपोर्ट नहीं किया, हम डायरेक्ट फ्रेगमेंट को भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। या आप रिएक्ट को इंपोर्ट करके फिर उसके अंदर से फ्रेगमेंट भी कर सकते हैं, या अब आपको ये फ्रेगमेंट भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली भी अगर इसको पास करेंगे तो भी ये समझ जाएगा कि ये एक फ्रेगमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आप दो चाइल्ड को डायरेक्ट पास कर पा रहे हैं। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके चेक करूंगा, इस कंपोनेंट को जब मैं इंस्पेक्ट करूंगा, ये मेरा पेरेंट डिव है, ठीक है। पेरेंट डिव के अंदर डायरेक्ट दो चिल्ड्रन ये दिखा रहा है, यहाँ पे ये खाली ये वाला पार्ट नहीं दिखेगा। जब रिएक्ट इसको रेंडर करेगा HTML पे तो वो इस वाले पार्ट को रिमूव कर देगा, और ये वाला ये दोनों चिल्ड्रन ये दोनों HTML एलिमेंट डायरेक्ट चिल्ड्रन बन जाएंगे इस पेरेंट के, जिस app.jsx में जो मैं यूज कर रहा था। इसको हम फ्रेगमेंट बोलते हैं। इनके ऊपर आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह यूज नहीं करेंगे, आप इसमें कोई क्लास नेम या ऐसा कुछ यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये एक एक्चुअल का कोई रियल HTML एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट मिस्टेक हम कर सकते हैं कि ये एक प्रॉप है हमारे पास, इस प्रॉप को हम इसके अंदर ही यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो ये सही नहीं है। आपको किसी भी प्रॉप को डायरेक्टली यहाँ पे चेंज नहीं करना है। प्रॉप वैसे रीड ओनली होते हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरीके से इनको चेंज नहीं करेंगे। इसको तो हम वैसे भी चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो काउंटर है ये हमारा वेरिएबल वाला पार्ट है, और हमें पता है कि स्टेट के अंदर स्टेट को चेंज करने के लिए हम फंक्शन वाले पार्ट को यूज करते हैं, ना कि वेरिएबल वाले पार्ट को, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे ये वर्किंग दिख रहा हो, लेकिन ये सही पैटर्न नहीं है इसको करने का। नेक्स्ट मिस्टेक ये हो सकती है कि भले ही हमने यहाँ पे कंपोनेंट बनाया है, किसी वेबसाइट के अगर हम कंपोनेंट को बना रहे हैं तो हो सकता है कि हम एक कंपोनेंट के अंदर पूरा का पूरा पेज ही बना दें, तो ऐसा हमें नहीं करना है। या पूरा का पूरा हम हेडर का पूरा कोड इसी के अंदर कर रहे हैं, हम नेस्टेड कंपोनेंट भी बना सकते हैं। जैसे इस डिव वाले पार्ट को मैं अलग से यहाँ पे एक कंपोनेंट बना सकता हूँ। सपोज मैंने इसको चिल्ड्रन बोल दिया और मैंने यहाँ पे इसको बना दिया, और इस चिल्ड्रन को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बस इसका नाम चिल्ड्रन ना होके कुछ और होगा। और ये जो बीजी कलर है इसको हम स्टैटिक कर देते हैं फिलहाल के लिए, रेड। और ये वैल्यूज भी हमें चाहिए होंगी, इन वैल्यूज को हम यहाँ पे डायरेक्ट पास कर देते हैं, टाइटल एंड काउंटर। अब यहाँ पे आप इन वैल्यूज को यूज कर लेंगे, टाइटल एंड काउंटर। क्लियर है? तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगा तो आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कम्प्लीटली अगेन कवर करूँगा। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।